और विनय जहां पर है वहीं विनय होने पर आपका संयम सफल है, तपस्या सफल है, ज्ञान सफल है। जिसके पास विनय नहीं है, न उसके पास में ज्ञान है, न उसके पास दया है। आचार्य कुंत भगवान ने कहा है, विणो मुख द्वारो विणयादो संयमो तवो नाणम विनयेण विपहीनस कुदो नाणम कुदो दया। विणो मुख द्वार अर्थात विनय मोक्ष का द्वार है। विनयादो संयमो तवो नाणम, और जिसके पास विनय है तो विनय से ही संयम आता है, विनय से ही तपस्या होती है, और विनय से ही ज्ञान बढ़ता है। विनयेण विपहीनस्य, जो विनय से रहित हैं, विनय से विहीन हैं, उनके पास न ज्ञान होता है न उनके पास दया होती है। एक विद्वान थे, बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा नॉलेज था, और वे अपने शहर में रोज स्वाध्याय कराते थे। इतना बढ़िया उनका स्वाध्याय था, इतना प्रभावशाली स्वाध्याय था कि उनके स्वाध्याय को सुनने के लिए शहर से तकरीबन 50, 60, 70 लोग उनके पास जाते थे। जैसे आज जैन चैनल चल रहा है, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, इसके सारे पदाधिकारी, उन्होंने एक अच्छा सराहनीय कदम उठाया और युवाओं को जोड़ा। और युवाओं का माइंड बहुत ब्रॉड माइंड होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि यदि हमें धर्म को आगे बढ़ाना है तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, उनका होश, उनका अनुभव हमारे काम में आना चाहिए। वृद्धों का होश और युवाओं का जोश, युवाओं का जोश मिल जाए, वृद्धों का होश मिल जाए तो बहुत जीवन की गाड़ी बहुत ऊंचाई पर जा सकती है, सफलताएं आप प्राप्त कर सकते हैं। और जहां पर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, यदि छोटे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाएं और बड़ों का आदर ना करें, बड़ों का मान ना करें, बड़ों का सम्मान ना करें, बड़ों के अनुभव को ना लें, तो वे छोटे तेज गाड़ी चलाने वाले कहीं पर भी टकरा करके मर सकते हैं। और जो वृद्ध हैं, यदि उनको अपने अनुभव का ही घमंड है, एक्सपीरियंस का ही घमंड है, और वो यदि छोटों के ज्ञान को, नए नॉलेज को यदि शेयर नहीं करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये सफलता पाने के लिए हमें दोनों को तालमेल लेकर के चलना है। और यह तालमेल मैं आज महासभा के अंदर देख रहा हूँ। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा, जिन्होंने अलग अलग प्रकार से काम किए हैं। पहले समाज के लिए, साधु सेवा के लिए महासभा बनाई गई, फिर जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए शुद्ध संवर्धनी महासभा बनाई गई, और तीर्थों की रक्षा के लिए तीर्थ संरक्षणी महासभा बनाई गई, और सारे समाज को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला दर्श, बच्चों के लिए बालादर्श, ये अच्छे काम महासभा के माध्यम से सेठी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और अभी मीडिया का युग है, तो मीडिया के युग में आज कोरोना काल में जब कोई मंदिर नहीं जा पा रहा है, गुरु से दूरी बनती जा रही है, तो अब घर बैठे गुरु का दर्शन, गुरु का आशीर्वाद पाने का एक अच्छा उपाय महासभा के माध्यम से चल रहा है। और पारस पहाड़े जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। आपने आज अभी प्रवचन के पहले मंगलाचरण किया। ये मंगलाचरण यथार्थ में विनय का ही अंग है। और देखिए आप कि लंदन से एक छोटी सी बच्ची भागवत करने, वहां से मंगलाचरण के मतलब आज मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व एक परिवार बन गया। और आज दीप प्रज्वलन हमारे परम भक्त श्री जयचंद जी पाटनी, उनके सुपुत्र पंकज जी पाटनी, पवन पाटनी, कल्पना पाटनी, स्वाति पाटनी, और उनकी मातोश्री, पवन जी की मातोश्री, उन पूरे परिवार ने मिलकर, उनके बच्चों ने मिलकर कितने अच्छे ढंग से आज दीप प्रज्वलन किया। ये दीप प्रज्वलन, ये विनय का अंग है। दीप जलाना, ये अंधकार को दूर करना है,
ज्ञान के प्रकाश को फैलाना है। और जब ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान के बढ़ने पर हमारे अंदर विनय आनी चाहिए। यदि ज्ञान के साथ अहंकार बढ़ रहा है तो जानिए वो ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अजीर्ण हो रहा। और ऐसा ही अजीर्ण उस विद्वान को हो गया जो शहर में क्लास चलाता था, क्लासेस देता था, 50-60 लोग उसके पास में आते थे। समझता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं महाबुद्धिमान हूं, मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। ये सोच करके वह अपने अहंकार को पोषण कर रहा था। एक दिन उसकी क्लास में कोई भी नहीं आया। एक दिन हो गया, कोई नहीं आया। 2 दिन हो गया, कोई नहीं आया। 3 दिन हो गया, कोई नहीं आया। तो चिंता पैदा हो गई कि भाई बात क्या है, आखिर लोग क्यों नहीं आते, क्या कारण है। जो आते थे उनको पूछा कि भाई कुछ गलती हुई मुझसे, क्या बात है, क्या परेशानी है। आप इतने अच्छे जिज्ञासु लोग हैं, इतना बढ़िया आप स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, और 3 दिन से आप नहीं आ रहे। तो एक भक्त ने बताया कि पंडित जी, आपका ज्ञान बहुत अनमोल है, उत्तम है, हम आपके ज्ञान का आदर करते हैं और आपके पास में आते हैं, परंतु अभी अपने पुण्योदय से अपने नगर में एक बहुत अच्छे ज्ञानी आचार्य का संग आया। उनके संग में इतने साधु हैं, सभी युवा हैं, तरुण हैं, और सारे साधु बहुत ही अच्छे ज्ञानी हैं। हर एक को एक से बढ़कर एक शास्त्र का ज्ञान है। तो हम लोग आजकल गुरुदेव के पास, आचार्य संघ के पास स्वाध्याय करने जाते हैं, इसलिए हम आपके पास नहीं आ पाए। पंडित जी के अहंकार को छोड़ दें कि मुझसे ज्ञानी कोई आ गया है, मैं देख लेता हूं, ये तो और अच्छा मौका है मुझे। अभी तो मेरे पास 50-60 लोग भी आते थे, और साधु महात्मा के पास तो सैकड़ों लोग आते होंगे, और सैकड़ों लोगों के बीच में, हजारों के बीच में यदि मैं शास्त्रार्थ करके उन साधुओं को हरा दूं, वो हार जाएंगे तो वो ही मेरे ज्ञान का लोहा मानेंगे, वो ही मेरे शिष्य बन जाएंगे, और मेरे पास हजारों लोग पढ़ने के लिए यह लोग लेकर के, ये अहंकार के कार्य में सवार होकर के वो पंडित जी अपने घर से चल पड़े। आज का शीर्षक ध्यान रखें, अहंकार की कार से उतरो सरकार। ये आप सबके लिए, क्योंकि अपने अपने घर में सबकी सरकार चलती है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आपके घर में किसकी चलती है। उसने बड़े शान से कहा, हमारे घर में सबकी चलती है। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि मेरे घर में जितने बच्चे हैं उन बच्चों को मेरी पत्नी ने बहुत 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 लाड़ दिया, मैंने भी लाड़ दिया। उसका असर यह हुआ कि छोटी छोटी बातों पर मेरे बच्चे मेरी पत्नी पर चिल्लाते रहते हैं। अधिक लाड़ खतरनाक होता है। मेरे बच्चे मेरी पत्नी पर चिल्लाते रहते हैं, मेरी बच्ची उन बच्चों की सुनकर के, मेरी पत्नी जो है बच्चों की सुनकर के कुछ कह नहीं पाती है, तो अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालती है, और मैं मेरी पत्नी से झगड़ नहीं सकता, इसलिए मैं अपना सारा गुस्सा अपने नौकरों पर निकालता हूं, और नौकर मुझसे नहीं झगड़ सकते तो अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर निकालते हैं, जानवरों पर निकालते हैं। इस तरह हमारे सबकी चलती है। हर एक घर में सरकार चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अहंकार की कार से उतरो सरकार। वह पंडित जी अहंकार की कार में सवार होकर जो सम्यक ज्ञानी थे, विनय संपन्न थे, जिनके पास
विनय नाम का उत्तम तप था। ध्यान रखिए, हम साधुओं के लिए विनय एक तप है। आप भी यदि अपने जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु का विनय करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि नमन भी दो प्रकार का होता है। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चापलूसी के लिए नमन करते हैं। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। जो बेईमान होता है वो अधिक नमन करता है। और दगाबाज दोनों नमे, जो दगाबाज होता है, धोखेबाज होता है, कपटी होता है, वो और ज्यादा नमता है। चीता, चोर, कमान। जैसे चीता जो होता है ना, टाइगर, लेपर्ड, बियर, वो जब छलांग मारता है तो बहुत नीचे झुकता है। ऐसे ही चोर चोरी करने आता है तो बहुत नमन करता है, बहुत झुकता है। धनुष जब किसी के प्राण लेने जाता है, कमान जब तीर छोड़ने जाती है, तो कमान भी, धनुष भी आपने देखा होगा, बहुत झुकता है, पीछे की ओर आता है, फिर एक साथ तीर छोड़ता है। तो नमन में फेर है। दिगंबर साधु का नमन निस्वार्थ नमन होता है। दिगंबर साधु विनय करते हुए, विनय करते हुए अपने कर्मों का ना करते हैं। उस विनय में एक गुण है कि वह अपने बड़े भी आचार्य हो तो आचार्य का विनय करते हैं, और आचार्य भी अपने से छोटे साधु उनका भी विनय करते हैं, किसी का विनय नहीं करते। आचार्य कुंतल भगवान ने प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है, आचार्य को आदेश दिया है, बड़ी ब्रजतुसामण्यम जय इच्छे दुख परिमुखम। वह कहते हैं कि हे आचार्य, तो प्रतिज्ञा करो, जय इच्छे दुख परिमुखम। यदि आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो, संकट से मुक्त होना चाहते हो, तो अपने से छोटे साधु को भी प्रतिबंधना करो, प्रति विनय करो। इसलिए जब मेरे साधु, मेरे शिष्य मुझे आकर के हाथ जोड़कर, पीठ उठा करके मुझको नमस्ते करते हैं, तो मैं भी आचार्य होने पर भी अपने दोनों हाथ जोड़कर, पीठ उठा करके उनको प्रतिवंदना करता। अकेले मैं ही नहीं करता हूं, गौतम स्वामी, गौतम भगवान भी तो दिल्ली के धारी होने के बाद भी, गणधर भक्त प्रविष्टि होने के बाद भी कोई मुनि उन्हें नमन करते थे तो गौतम स्वामी को प्रतिबंधना करते थे। मैंने देखा है मेरे आचार्य जो विशाल आचार्य के संग है, आचार्य संग के लगभग आज आचार्य हैं, तो जो सर्वाधिक जिनके शिष्य आचार्य हैं, से गणाधिपति गणधराचार्य श्री सागर गुरुदेव, वो आज आचार्य शिरोमणि और महान आचार्य, उनके शिष्यों में प्रकांड विद्वान वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी, सरस्वताचार्य श्री देवनंदी जी, महान तपस्वी आचार्य पद्म नंदी जी, ऐसे बड़े बड़े आचार्य हैं। इनके पास कोई भी चला जाए तो वे आचार्य भी उनको प्रतिबंधना करते हैं। तो ये विनय है। मैं यदि मेरे शिष्यों का विनय करता हूं तो विनय करके मैं अपने ही कर्मों का नाश करता हूं। मैंने सुना है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी भी हर एक के प्रति विनय से बात करते थे। उनके पास एक छोटी सी 8 साल की बच्ची आई, और 8 साल की बच्ची जब उनके पास में आई तो आचार्य भगवान शांत सागर जी उसको अम्मा कह रहे थे और उसको आप कहकर संबोधन कर रहे थे, आप बोल रहे थे। तो दूसरे पंडित जी बैठे थे, उन्होंने कहा भगवान आप तो इस सदी के महान आचार्य हैं, आप चारित्र चक्रवर्ती हैं,
सारा संसार आपको नमन करता है, और आप आज छोटी सी बच्ची को, 6 साल 8 साल की बच्ची को आप उसको अम्मा कह रहे हो, उसका सम्मान कर रहे हो, आप उसे आप कह रहे हो। आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शंकराचार्य गुरुदेव ने कहा कि हर एक आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। क्या पता ये बच्ची कितनी बार मेरी मां बन चुकी होगी, कितनी बार इसने मेरा पालन पोषण किया होगा। ये बच्ची पता नहीं मुझसे पहले कर्म काट मोक्ष चली जाए। इस कारण से आचार्य शांताचार्य जैसे महान आचार्य भी छोटी बच्ची का भी विनय सम्मान करते थे। और यही हमारा शास्त्र कहता है, आज का विषय कह रहा है, अहंकार की कार से उतरो सरकार। अहंकार छोड़िए, अपने से छोटा है उसका भी आप विनय कीजिए, अपने से बड़ा है उसका भी आप सम्मान कीजिए। और वो पंडित जी इस बात को भूल गए। वो पंडित अहंकार की कार में सवार होकर एक अपने ही जो शास्त्र के लिखने वाले ऐसे महान आचार्य के समक्ष उनको शास्त्रार्थ करने के लिए, उनको हराने के लिए उच्चर पड़े। कौन सी कार में सवार थे? पहले कार नहीं थी, अहंकार की कार में जा रहे थे, और जाते जाते एक जगह ठोकर लगी। जैसे ही ठोकर लगी नीचे गिरे, और नीचे गिरते ही सिर में एक पत्थर की, नुकीले पत्थर की हल्की सी चोट लगी। चोट लगते ही चक्कर आ गया, बेहोश हो गए। 2-4 लोग पहचानते थे, जानते थे पंडित जी हैं। उन्होंने तुरंत उनको संभाला, पंडित जी को संभाला, और पंडित जी को होश में लाए, छींटे मारे, सब कुछ किया। लेकिन पंडित जी को पूछा, पंडित जी क्या हो गया, कैसे गिर गए, ठीक तो हो? लेकिन पंडित जी यही नहीं पहचान पाए कि ये कौन है। चोट लगने से, किसकी चोट लगने से? अहंकार की चोट लगने से, अभिनय के पाप से तत्क्षण ही ज्ञानावरण कर्म का ऐसा उदय आया कि सब कुछ भूल गए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, इसका भान भी नहीं रहा। जिन्हें अच्छे अच्छे शास्त्रों का सारे श्लोक कंठस्थ थे, महान ज्ञानी थे, जो धारा प्रवाह उल्टे बोल रहे, आज कुछ याद नहीं रहा। जो उनके साथ वाले थे, ने सोचा कि पंडित जी वैसे कहीं बाहर से चोट नहीं दिख रही है, कहीं खून नहीं आया है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सब भूल गए। उन्होंने सोचा कि शायद पंडित जी भी उन्हीं से के दर्शन के लिए जा रहे थे, चलो अपन ले चलते हैं। और सभी जो साथ वाले थे हाथ पकड़ करके उनको मुनि महाराज के पास ले गए। परिचय दिया कि हमारे शहर के बहुत बड़े पंडित जी हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। पंडित जी कहा, लेकिन पंडित जी के शरीर पंडिताई चली गई, सब कुछ चला गया। अहंकार में जा रहे थे कि मैं दिगंबर साधु से शास्त्रार्थ करूंगा, उन साधुओं को हरा दूंगा और उनको अपना शिष्य बना दूंगा। सोच दीजिए आप। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा बेनर अंत है, गुरु को मानत और। कबीरदास जी कहते हैं, वो मनुष्य अंधा है जो गुरु कुछ और मानता है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ठौर मतलब शरण, मतलब यदि भगवान रूठ जाए, कबीरदास जी की भाषा में, यदि भगवान रूठ जाए तो भगवान के रूठने पर गुरु कल्याण कर सकते हैं, पर यदि गुरु ही रूठ जाए तो संसार में कहीं और कहीं शरण नहीं मिल सकती है। और वहां तो गुरु रूठे ही नहीं थे, परंतु यह गुरु से रूठा हुआ था। यह गुरु को हराने के लिए जा रहा था,
गुरु से शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहा था, तो जाते जाते इतने तीव्र पाप कर्म का उदय हुआ, पाप कर्म का वध हो गया। ये होता है, आप ये ना समझे कि पाप कर्म का वध नहीं होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रेणी पुराण में आया हुआ है कि जिस समय राजा श्रेणी यशोधर मुनि को मारने के लिए जा रहा था, उस समय तलवार लेकर जब मारने जा रहा था, तो मारने के परिणाम मात्र से उसके तीव्र नरक आयु का बंध हुआ। उसने 7 नरक के सारा के आयु का बंध किया। कर्म तुरंत बन जाते हैं। जैसे रास्ते में अनेक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, और कैमरों पर जो भी गाड़ियां आ रही है, जा रही है, जो भी अच्छी बुरी दुर्घटना होती है, वो सारी दुर्घटना सुघटना सबकी सारी घटनाएं उसको रिकॉर्ड हो जाती है। इसी प्रकार से सारे संसार में कर्म रूपी कंप्यूटर कैमरे लगे हुए हैं। हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, वहां भी कर्म आपको देख रहा है। और जब भी आप कोई कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तुरंत आपको पुण्य का बंध होता है, और बुरा कर्म करते हैं तुरंत पाप का बंध होता है। उन लोगों ने समझाया, पंडित जी मुनि मुद्रा को देख रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, याद करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा, सब भूल गए। एक अहंकार ने उनका सारा ज्ञान समाप्त कर दिया। इसलिए महान भाव, यदि आपको तीर्थंकर बनना है, तो आप सबसे पहले अहंकार को पास में बता रहे, किसी प्रकार का अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। 8 प्रकार का अहंकार होता है, 8 प्रकार का मत होता है, और जिसके पास 8 में से एक भी प्रकार का मत अहंकार है, एक भी अहंकार जिसके पास में है, वो अहंकार उसके जीवन में ऐसा मिथ्यात्व का अंधकार कर देता है कि उसे फिर सम्यक दर्शन का प्रकाश, सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। इस सम्यक दर्शन पाना है, सम्यक ज्ञान पाना है, तो आचार्य कहते हैं 8 मदों का त्याग कीजिए। ज्ञानम, पूजाम, बलम, जातिम, बलम, वृद्धि, तपो, वपुः, अष्टाभाषित मानित्वम, इसमें मापम बतस्मया। ज्ञान, पूजा, मेरी बहुत पूजा होती है, बहुत लोग मुझको जानते हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत। पिता के वंश को कुल कहते हैं। मेरे पिता, मेरे पितामह, मेरे दादा, मेरा परिवार के साथ इस प्रकार घमंड, ये कुल का मत है। और जाति मत अर्थात माँ संबंधी खानदान का मत। हमारी माँ तो इतनी पैसे वाली थी, हमारे नाना जैसे थे, इतनी बड़ी संपत्ति थी, इस प्रकार का मत, ये जाति मत है। बल, मैं तो इतना बलशाली हूं कि मैं इतने बड़े बड़े बुजुर्ग उठा सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होता है, बल का मत। रिद्धि, रिद्धि अर्थात मेरे पास बहुत वैभव है, मैं बहुत संपन्न हूं, मुझे कभी घाटा नहीं लगता है, कहीं मुझे सफलता इस प्रकार का हम करो ना, कि रिद्धि का मत। तपो, अथवा मेरे आज को रिद्धि का मत हो जाएगा। तपो, मैं बहुत तपस्वी हूं, मैं तो नियम से 1 उपवास 1 आहार करता हूँ, मैं तो 8 उपवास कर लेता हूँ, मैं 10 उपवास कर लेता हूँ, मैं तो हर 24 उपवास करते ही करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। इस प्रकार घमंड भी ये तप का मत है। वपु, मेरा शरीर कितना सुंदर है, कितना बलिष्ठ है, मैं तो हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ। हर एक लड़की समझती है आई एम आई एम आलिया। अपने आप की तुलना आप उससे कर रही हैं जो नट और नटी है, जिन्हें साधारण सम्मान देने का पद भी नहीं मिल सकता है, जो सारे संसार के अंदर दुराचार फैला रही है, संस्कार की विकृति ला रही है, संस्कृति में विकृति लेके आ रही है, उनसे अपनी तुलना न करें। लड़के लोग समझते हैं मैं ही शाहरुख खान हूं, मैं ही रणबीर कपूर हूं। ये घमंड, अपने बपू का घमंड, शरीर का मत भी आपके सम्यक दर्शन की हानि करता है।
ये 8 प्रकार के मत जिसके पास है, पंडित जी को एक ज्ञान का मत हुआ था, ज्ञान का अहंकार हुआ था, संपूर्ण भूल गए। उन्हें बहुत खेद आया, बहुत पश्चाताप हुआ, इतना पता चला कि मैं हूं, परंतु सब ज्ञान चला गया और यह समझ में आ गया कि मैंने इन दिगंबर साधु का अभिनय अपमान किया था, इनसे शास्त्रार्थ करना चाहता था, इनको हराना चाहता था, और आज मेरा सब कुछ चला गया, इनकी शरण में ही मेरा कल्याण हो सकता। ध्यान रखना, पाप से जब जीवन घट भर जाता है, पाप से जब जीवन घट भर जाता है, तो अपने ही पराये नजर आते हैं, सब भूल गए, सब चले गए, और संसार के सारे सहारे जब छूट जाते हैं। पारस भैया आवाज क्लियर नहीं आ रही, इस प्रकार का मैसेज है, थोड़ा देख लीजिए। आवाज नहीं आ रही, यहाँ आवाज बोल रहा है, मैसेज कर रहा है, क्लियर नहीं आ रही। मेरे आवाज तो सही आ रही है, ठीक है, फिर तो उनके नेटवर्क इशू होगा। संसार के सारे सहारे जब छूट जाते हैं, तब गुरु चरण ही काम आते हैं। महान लोगों, हाँ थोड़ा आवाज का उन्होंने अब उन्होंने विनय किया और गुरु चरण को पकड़ लिया, जब मैं इनके चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, उनके पास ही दीक्षा ग्रहण कर ली। पंडित जी थे, अहंकार से उतरे, गुरु के चरण में गए, दीक्षा ग्रहण गए, मुनि बनने के बाद भी ऐसे तीव्र ज्ञान और उदय था कि गुरु ने खूब शिखाए, खूब अध्ययन कराया, परंतु कोई ज्ञान नहीं, समझ में नहीं आता, याद ही नहीं होता, यहाँ तक कि नमोकार मंत्र की याद नहीं होता। इसलिए महान भावों, कभी अहंकार मत करना, कभी गुरु का विनय मत करना, कभी धर्मात्मा का विनय मत करना, कभी जिनेंद्र भगवान का विनय मत करना, कभी धर्म का विनय मत करना। उस मुनिराज ने 12 साल तक प्रयास किए, उनके बाद आने वाले मुनि बनते, दीक्षा लेते, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करते, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते, और जहां के तहां। मैंने बहुत खेद आया, बहुत पीड़ा हुई, सोचा कि 12 साल हो गए, गुरुदेव बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं होता है, अपमान सा लगा। तो गुरु आज्ञा लेकर के वह मुनिराज गुरु से कहा, गुरुदेव शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ, पर याद नहीं होता है, बहुत ही भावना मेरे मन में आती है, इस कारण से आपकी आज्ञा लेकर के मैं तीर्थ वंदना को जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने आज्ञा दे दी कि जाओ तीर्थ वंदना करो। तीर्थ वंदना से भी, भगवान के दर्शन से भी हमारे कर्मों का नाश होता है, पाप का नाश होता है। जाते जाते उन्होंने अपने गुरुदेव से, हे गुरुदेव, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपसे निवेदन है, हे प्रभु जाते जाते मेरे कल्याण का कुछ सूत्र दीजिए। तो गुरुदेव ने दयावश सूत्र दिया, उनसे कहा, इतना याद कर लेना, माँ तुष माँ रुष। क्या याद कर लेना? माँ तुष माँ रुष। और वो सूत्र को लेकर चल पड़े, विहार किया, आगे चलते गए, फूल रटते जा रहे हैं, मातुष मारुष मातुष मारुष मातुष मारुष मातुष मारुष, इसको रटते रटते जा रहे थे। रात्रि का विश्राम किया, तब तक याद था, सवेरे याद किया, तब भी याद था, और सवेरे सवेरे आहार करने गए, आहार करके लौट के आए और फिर याद किया, गुरुदेव ने क्या सूत्र दिया था, याद नहीं है, भूल गए। आपको नमोकार मंत्र तो याद होगा, नमोकार मंत्र भी याद नहीं, मातुष मारुष ये सूत्र भी उनको याद नहीं रहा। बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत खेद हुआ, पर क्या करे, चला गया। आगे बढ़ रहे थे, एक स्थान पर देखा कि अम्मा जी सुपड़े में लेकर के दाल को फड़क रही है, दाल में से छिलके को अलग कर रही है। तो उन्होंने अम्मा से पूछा, अम्मा जी आप क्या कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, प्राकृत भाषा में कहा, तुष्मास भिन्नम करोति, बस तुष्मास भिन्नम इतना शब्द पकड़ लिया। हाँ, मेरे गुरुदेव ने यही तो कहा था, तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम, बस अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जंगल में गए, एक शिला पर बैठ गए, अपने गुरु के प्रति विनय रखी, हे भगवान, मैंने जन्म जन्मांतर में, इस जन्म पिछले जन्म में किसी प्रकार से भी मैंने देव शास्त्र गुरु का विनय किया हो, तो मेरा पाप मिथ्या हो,
मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे सूत्र दिया था, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। दाल अलग है, छिलका अलग है। दाल अलग है, छिलका अलग। इसी प्रकार से आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग है, देह अलग। इस प्रकार का चिंतन करते गए, चिंतन करते गए, विनय किया। उस विनय ने ऐसा पुण्य जगाया कि सुषमास भिन्न बोलते बोलते उन्होंने ध्यान लगाया, और ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया कि अंतर मुहूर्त में ही अपने 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अरहंत भगवान करके। आचार्य कुंतु भगवान अष्टपाउट के अंदर कहते हैं, तुष्मासम संतो भाव विशुद्धो महान भाव है, नामे नए से कोई केवल नानी फुलो जाओ। तुष्मास का भोज करते करते भाव विशुद्धि को प्राप्त कर लिया। उस महानुभाव ने, जिनका शिवभूति मुनिराज नाम था, वह तुष्मास भिन्नम का ध्यान करते करते एकमात्र विनय ने, अहंकार को छोड़ देने पर, विनय करने पर वे अरहंत बन गए। और आचार्य प्रवेश को पता चला कि भाई मेरा शिष्य याद नहीं होता था, अगले गांव में केवल ज्ञान से हो गया है। तुरंत आचार्य भगवान संग लेकर के आए और प्रवेश जी का दर्शन पूजन धन्य हो। नमोकार भी याद नहीं होता था, उसने एकमात्र विनय से, मुनि बनकर के विनय से उसने आज केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो आज का विषय हमारा पूरा होता है, हम अहंकार को छोड़े, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने व्यापार में, कहीं पर भी कभी किसी प्रकार का घमंड ना करे, अहंकार ना करे, किसी का भूल करके भी जाने अनजाने अभिनय तिरस्कार भूल करके न करे। यदि आप दूसरे का तिरस्कार करोगे तो आपका भी तिरस्कार होगा, आप दूसरों का अभिनय करोगे आपका विनय होगा। तीर्थंकर भगवान, जो भी तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं, वो सब निरंतर विनय करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए विनय संपन्न होने से वह ऐसी संपन्नता प्राप्त करते हैं कि वो तीर्थंकर बन जाते हैं। विनय की संपन्नता सबसे बड़ी संपन्नता है। जो विनय संपन्न है वो ऊपर भी होकर संपन्न हो सकता है, दुखी होकर सुखी हो सकता है, निधन होकर धनवान हो सकता है। एक बहू जो अज्ञान ससुराल में जाती है, वो बहू अपनी विनय से पूरे ससुराल को अपना बना लेती है। और कोई नक्शड़ी होती है, कोई गुस्सेल होती है, कोई घमंडी होती है, तो अपने परिवार को भी पराया बना लेती है। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, अनजान स्कूल में जाता है, लेकिन अपनी विनय से पूरे विद्यालय को अपना बना लेता, सबका चहेता बन जाता है। और घमंडी हो तो अपने को भी पराया कर देता है। इसलिए महान भावों, हमें मेरा पूरा हुआ है, आपसे इतना ही कहना है कि आप विनय करें, किसी प्रकार का अभिनय ना करें। और मेरा कल का विषय रहेगा आपके लिए अनमोल धन, तीर्थंकर कैसे बने, ये विषय हमारा चल रहा है। उसमें कल का हमारा टॉपिक है अनमोल धन। सबसे बड़ा धन क्या है, आप किससे धनी बन सकते हैं, किससे आप संपन्न हो सकते हैं, इसका आप सुनने को तैयार रहें। और एक विशेष ध्यान दें, आगे 9 तारीख को आ रहा है भादो कृष्ण षष्ठी, अर्थात चंदन षष्ठी व्रत है। जिनके द्वारा भी मंदिर में कहीं पर भी आपके द्वारा अशुद्धि हुई हो, मुनियों को आहार देने में, भगवान के अभिषेक पूजन में कोई महिला यदि अशुद्ध हो जाती है, या पुरुष वर्ग भी किसी प्रकार के दूसरों को छुपर अशुद्धि कर देते हैं, और अशुद्धि में आपके द्वारा पूजन पाठ आदि हो गया हो, तो महान पाप का बंध होता है। यदि आप किसी प्रकार का रोग है, चर्म रोग है, सफेद दाग है, गोड़ कुष्ठ आदि व्याधि आपको है, ये सब पीड़ाएं आपको है, तो महान भावों, चंदन षष्ठी के दिन सर्व रोग निवारण विधान किया जाएगा। उसकी बहुत सुंदर कथा मैं आपको मुझे बताऊंगा। तो आप सही महान भाव, यदि माता विशेष करके 3 दिन की आपकी अशुद्धि आती है, यदि कोई बच्ची, कोई महिलाएं, कोई माताएं बहनें जाने अनजाने भगवान के अभिषेक पूजन में मंदिर में बैठे बैठे यदि आप अशुद्ध हो गए हो, या आहार चौके में आहार देते आप अशुद्ध हो गए हो, जिनवाणी लेकर आप अशुद्ध हो गए हो, अशुद्ध में आपने तीर्थ यात्रा यदि करनी हो, तीर्थ यात्रा को जा रहे वहां आपकी अशुद्धता रही, अथवा पुरुष वर्ग आप तीर्थ यात्रा समय शिखर जा रहे हैं और वहां जाते जाते आपको सूतक पातक आ गया, और सूतक पातक में भी आपने जाकर मंदिर में यदि आपने पूजन कर ली हो, दर्शन कर लिया हो, तो उससे असाता विधि कर्म का बंध होता है। और उसके निवारण के लिए चंदन षष्ठी व्रत श्रावक और श्राविका से करना चाहिए, महिला पुरुष भी करना चाहिए। तो धर्म तीर्थ से 9 अगस्त को प्रातः काल में 6:30 बजे से चंदन षष्ठी व्रत विधान लाइव चलेगा। आप सभी व्रत ग्रहण करें और उस व्रत का पालन करें। विधान करते हैं आपको और मैसेज हमारे ये चैनल के माध्यम प्राप्त होगा। आप सभी ने बहुत अच्छे मनोयोग से आज की कथा को सुना, आज के प्रवचन को सुना, आज का सुंदर सा दीप प्रज्वलन
जयचंद जी पाटनी परिवार ने किया, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। सुंदर सा मंगलाचरण हमारे दिलीप जी राखे, उनकी पोती कुमारी भागवत कर ने बहुत सुंदर सा मंगलाचरण किया, मेरा उनको आशीर्वाद। और आज जो लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हर्ष भागवत कर, दिलीप जी राखे, श्रीश जी पाटनी, जयचंद जी पाटनी, भद्र कुमार साहू जी का पूरा परिवार, हमारे सुनील जी जैन, नितिन जी नखाते, रमन लाल साहू जी और बहुत सारे लोग, महावीर जी सेठ जी लाइव देख रहे हैं, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। जो लोग लाइव चल रहे हैं, कैलाश जी कास्तीवाल, शैला जी, डॉक्टर अशोक जी लोहाड़े हैदराबाद से देख रहे हैं, कैलाश जी कास्तीवाल जी हैं, महावीर जी छोले हैं, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। शैला जी हैदराबाद से विजय कुमार साहू जी, कांचन जी साहू जी, पूरे परिवार को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, जो लगातार सुबह भी प्रवचन सुन रहे हैं और 4:15 बजे भी आप तत्पर सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। 4:15 बजे तत्पर सूत्र का स्वाध्याय चलता है, तो मेरा आपको आशीर्वाद है। जो भी मोक्षार्थ पढ़ना चाहते हैं उनको मेरा आशीर्वाद है। उज्ज्वला जी महाजन जो भीड़ से यहाँ पर प्रवचन को सुन रही, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। काश्मीर लोहाड़े राजा बाजार औरंगाबाद से स्वाध्याय सुन रही, मेरा उनको आशीर्वाद। अबू से कुंजल दोषी सुन रहे, उनको मेरा आशीर्वाद। हमारे अमित भैया दिल्ली से बराबर प्रवचन सुन रहे, मेरा उनको अमित भैया को बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे बीके जैन विजय कुमार जी पुणे से प्रवचन सुन रहे, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत अच्छी भक्ति आपकी है, कल आप विनर थे, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। अमित भैया बाराबंकी वाले हैदराबाद से प्रवचन सुन रहे हैं, अमित भैया पूरे परिवार को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। नितिन जी बशरी नखाते नागपुर से प्रवचन सुन रहे हैं, मेरा उनको आशीर्वाद। रीता जी मुंबई से जो है, रीता जी, उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। यहाँ माथुरी पापड़ी बाग औरंगाबाद से मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ, सभी को मेरा आशीर्वाद। जो लोग भी यहाँ पर हैं, लाइव हैं, एक बार पारस भैया सभी को दर्शन करा दीजिए और उसके पहले लकी ड्रा वगैरह कर ले। यहाँ ड्रा के लिए सिस्टम तैयार है पूरा। हमारे धर्म तीर से कुमारी लगिमा जी, जिसने साल पहला वो सत्य का उपवास किया है, जहाँ पर हमारे छुल्लर की और मुनीषी बैठे हुए, आप वाला स्पॉट लाइट ले ले सामने वाला, जिसमें छुल्लर की है और मुनीषी बैठे हुए। हाँ रीता जी, बहुत सारा आशीर्वाद। दीदी माजू वाले जी को बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ, पापड़ी बाजी को बहुत सारा आशीर्वाद। भारत भैया को आशीर्वाद। आगे सामने आपका भारत भैया। हाँ, भारत धर्म तीर्थ के नाम से एक आईडी चल रही है और उस पर दोनों छुल्लर की शांति उत्पवादी जो गोवंदास जी काफी बार करे थे, दो छुल्लर जी और एक मुनीषी और एक छुल्लर की माता जी बैठी हुई है। लाइव देखेंगे आपको सामने। वहीं पर एक छोटी सी बच्ची बैठी लक्ष्मा जैन, वो चिट लेकर तैयार है। छुल्लर जी बैठे हो वाली आईडी। ठीक, आइए चलते हैं। बंद कर दो। और ये छोटी बच्ची लगिमा है, इसने इस साल पहला उपवास किया है लोक सप्तमी का, और ये बच्ची आपके समक्ष निकाल रही है। और देखते हैं आज पारस भैया बताएं कितने लोगों ने प्रश्नों के। आप सभी को प्रश्न मंच की जानकारी दे दूं। कल प्रश्न मंच को बहुत बड़ा उत्साह सभी तरफ से मिला है। परसों हमें 15 लोगों के सही जवाब आए थे, कल लगभग 45 लोगों ने सही जवाब दिए। सभी के नाम हमने चैट बॉक्स में डाल दिए हैं, वो नंबर के साथ में डाले हुए हैं। जो नंबर अभी निकलेगा उस नंबर वालों को इनाम मिलेगा। तो आप सभी तैयार रहिए। आज के पुरस्कार के प्रायोजक है श्री नितिन जी नखाते नागपुर, इनके तरफ से आज के पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही और एक श्रीयति हर्ष भागवतकर, इन्होंने आज मंगलाचरण किया है, इनके तरफ से आगे 2 दिन के पुरस्कार का प्रायोजक भी इन्होंने स्वीकारा है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही श्री जयचंद जी, पंकज जी, पवन जी पाटनी नासिक, इन्होंने भी 3 दिन के पुरस्कार का प्रायोजक तो स्वीकारा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और भी अगर कोई अपने तरफ से पुरस्कार देना चाहता है तो आगे जरूर दे। आज से 5 पुरस्कार निकाले। संतोष जी पेंडारी, इन्होंने भी 5 दिन का पुरस्कार प्राप्त किया है। और साथ ही नितिन जी नखाते, इन्होंने 10 दिन का पुरस्कार अपने तरफ से देने का ही कबूला है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बता दूं, आज से 5 पुरस्कार निकाले जाएंगे और इन पुरस्कारों की राशि कैश स्वरूप में आपको पेटीएम द्वारा भेजी जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से हम कोई चीज आपको भेज नहीं सकते। एक्चुअली हम कोई वस्तु स्वरूप देना चाहते थे, लेकिन वो देना संभव नहीं है, इसलिए कैश स्वरूप में आपको भेजी जाएगी। कल जो तीनों पुरस्कार थे, उन तीनों को यह राशि भेज दी गई है और उसमें से 2 लोगों ने
अपनी राशि धर्मतीर्थ को ही वापस से लौटा दिए, धर्मतीर्थ के विकास के लिए वो राशि। ऐसा ना करें। जो विनर हैं वे आवाज नहीं आ रही पारस जी आपकी अभी। जो विनर हैं उनकी राशि वही रखें, और चाहें तो वह भी अपनी ओर से प्रश्न मंच देकर के पुरस्कार देकर ज्ञानदान कर सकते हैं। भरत भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। चिट निकाली जाएगी अभी आज। हाँ, हेलो। चिट निकाले। हाँ, हेलो। आज 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रथम पुरस्कार 201 रुपए है, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार है, और चतुर्थ और पंचम पुरस्कार 51 रुपए का है। कृपया अपनी चीट निकाले बेटा। सबसे पहली चीट निकाली जाएगी जिसका 5वां नंबर होगा। निकालो बेटा, पहली चीट है, 5वां नंबर। नंबर के लिए चीट निकाली जा रही है। हाँ निकाली। बोलो नंबर, क्या बोलो। नंबर आया? उसको अनम्यूट कीजिए। हाँ, उसको बच्ची का अनम्यूट कीजिए। वहां का माइक चालू करें। धर्म तीर्थ को अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ, मार करता हूँ। धर्म तीर्थ का माइक म्यूट आ रहा है, अनम्यूट करें उसको वहां से। अनम्यूट करा ना कोई। हाँ, बोलिए क्या नंबर आया बेटा? बोलो नंबर, बोलो क्या है? कितना? 19 नंबर आया। 19। 19। चैताली जी, प्रमोद जी, साहू जी, आंबड़। बहुत बढ़िया। अब ये 5वीं विनर है। 5वां पुरस्कार दूसरा हो नंबर गया। निकाले। चौथे नंबर के लिए ये दूसरे नंबर टिक निकाल। दूसरा नंबर निकाले। हाँ 37। 37। दूसरा कितना नंबर है? 37। 37 नंबर पे है। 37। हाँ एक मिनट है, माफी चाहता हूँ, वो नंबर पूरे लिखे नहीं गए हैं। राहुल भाई, आपका नंबर यहाँ पे शेयर करना है राहुल भाई। बस ये फिफ्थ प्राइज है उनका। 43 सऊदी का प्राइज है आपके। 5वां प्राइज उसका। मिट्टी जो अभी 19 नंबर निकला है उनका 5th नंबर है, ऐसा भारत जी ने कहा है। हाँ ये बराबर। 37 नंबर पर है तो विभाजी जैन, बागपत, यूपी। अच्छा तो विभाजी जैन। ये अब हो गया है। मैं चैट बॉक्स में वापस से थर्ड नंबर है 7। कितना नंबर आया? 7। 7 नंबर। 7 नंबर। 7 नंबर पर है श्यामलता जी जैन, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। अगली अगली चिट्ठी। फोर्थ नंबर पे आएंगे 35। एक मिनट, फोर्थ यानी 2 नंबर आएगा हमारा जी। कितना है? 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। क्या नंबर आया? 35। 2 नंबर 35 हो गया। 35। 35 नंबर पर है सुलभाजी जैन, बीड़। वाह ठीक तो है। सुलभाजी जैन, बीड़। और अब आ रहा है पहला पुरस्कार। देखते हैं आज के कौन है विजेता। अगला नंबर निकाले बेटा। निकालो। 34 आया है। 34। आज के विजेता हाँ है ज्योति 30। सौ प्रेरणा जी, सिंगल कर, बजाज नगर, औरंगाबाद। बहुत 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 बढ़िया। बहुत बहुत बधाई सभी विजेताओं को। बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने बहुत अच्छा उसमें सहभाग लिया है। और मैं आप सभी को बता दूं, प्रोग्राम होने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास आज ही के प्रवचन पर आधारित सवाल जवाब पूछे जाएंगे, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया पर शेयर किए जाएंगे। आप उसमें से सही सवालों के जवाब दीजिए, और जिनके सवाल पूरी तरह सही होंगे उन सभी को कल लकी ड्रॉ के द्वारा पुरस्कार निकाला जाएगा। तो आइए हम चलते हैं आज की आरती की ओर।
आज के आरती करता परिवार है श्री जयचंद जी, पवन कुमार जी, पंकज कुमार जी, पाटनी परिवार, नासिक। शुरू करते हैं आज की आरती। मैं सभी से निवेदन कर दूं, सभी लोग अपने अपने घर में दिया लेकर खड़े हो जाएं और उत्साह से गुरुदेव की आरती करें। अगर आपके लिए दिया लेना संभव नहीं है तो हाथ से ताली बजाए, नृत्य करें और भक्ति से आज की आरती। गुप्ति गुरु मम हृदय विराजो, मुक्ति पाने आया। गुप्ति गुरु मम हृदय विराजो, मुक्ति पाने आया। स्वर्ण पात्र में रत्न दीप ले आरती करने आया। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। गुप्ति गुरु मम हृदय विराजो, मुक्ति पाने आया। स्वर्ण पात्र में रत्न दीप ले आरती करने आया। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। आरती करके मिथ्या भाव हटाएं, चंचल मन को गुरु सन्मुख कर सम्यक भाव बनाएं। कोमल चंद के राज दुलारे, कोमल चंद्र के राज दुलारे, मातृवेणी के प्यारे। नगर भोपाल में जन्म हुआ था, सब जन मंगल गाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। विजेता बनने निकले 36 गुण के धारी। संयम पथ पर चलकर उनने छोड़ी माया सारी। सूरी पद के धारी गुरुवर, सूरी पद के धारी गुरुवर, पंचाचार बिहारी। सौम्य मूर्ति के धारी तुम हो, मुक्ति पथ अधिकारी। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। झांझर ढपली ढोल बजाकर गुरु की भक्ति गाऊं। भक्ति भाव से नृत्य रचाकर अतिशय पुण्य कमाऊं। गुरु की शरणा पाकर मैंने
की शरणा पाकर मैंने संयम पथ अपनाया। गुप्ति गुरु के गुण गाने को सुयश शरण में आया। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। गुप्ति गुरु मम हृदय विराजो मुक्ति पाने आया। स्वर्ण पात्र में रत्न दीप ले आरती करने आया। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुदेव। बहुत ही भक्ति के साथ आज सभी ने आरती संपन्न की है। आप सभी को बता दूं, रोज सुबह प्रातः 9 बजे जैनम जूम चैनल पर महाराज जी का इसी तरह प्रतिदिन माला शुरू है। 16 दिवसीय प्रवचन माला, जिसका मुख्य विषय है तीर्थंकर कैसे बने। हमें ऐसे क्या कार्य करने चाहिए, ऐसी क्या सोच रखनी चाहिए, ऐसे क्या विचार रखने चाहिए जिससे हम अपने आप को तीर्थंकर के रास्ते पर, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस विषय पर आधारित यह व्याख्यान माला 16 दिन के लिए चल रही है, जिसमें अलग अलग प्रश्न मंच भी प्रतिदिन आयोजित किए गए हैं। आप सभी इसका लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ लेने के लिए प्रवृत्त करें। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हम इसकी जानकारी लगातार भेज रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचा तक आप भी पुण्य का लाभ ले सकते हैं। सभी से निवेदन है कि सभी लोग इसका लाभ लें और अपने सारे जान पहचान रिश्तेदारों को भी इसका लाभ लेने के लिए जरूर जरूर कहें। इसी प्रकार से 4:15 बजे तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करा रहा हूँ। हर एक सूत्र का सुंदर से सरलता से उच्चारण, उसका अर्थ आपको बताया जा रहा है तत्वार्थ सूत्र का। तो आप से तत्वार्थ सूत्र 4:15 बजे धर्म तीर्थ की जो दूसरी आएगी उस पर आप जुड़ सकते हैं। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। जो भी आचार्य श्री से नमोस्तु करना चाहता है वो अपना माइक खोल ले। हमने सभी के माइक खोल दिए। नमस्ते महाराज जी। गुरुदेव। परम पूज्य प्रज्ञा की दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंद गुरुदेव की जय। आज के श्रावक चैचन जी पाटनी, पवन जी, पंकज कुमार जी पाटनी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते महाराज। नमस्ते।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज के श्रावक सृष्टि जी, जयचंद जी, पंकज जी, पंकज कुमार जी पाटिल जी, धन्यवाद। आधुनिक पापड़ी का नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 9 बजे। आइए हम धर्म तीर्थ पर विराजित भगवान शांतिनाथ मूर्ति के दर्शन करते हैं और कल ठीक 9 बजे फिर यही मुलाकात होगी जैनम डिजिटल चैनल पर। इसी तरह आप लगातार बने रहिए। और आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, डीजे महासभा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं पा सकते हो। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी आप घर बैठे पा सकते हो। उस मोबाइल में एप्लीकेशन में जाकर सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, तो आपको घर बैठे डिजिटल माइनॉरिटी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको शिक्षा एवं लोन एवं आदि सुविधाओं की, सरकार की योजनाओं का फायदा लिया जा सकेगा। साथ ही वहां पर रोज की अपडेट न्यूज भी आती है, अलग अलग कार्यक्रम आते हैं। जैनम चैनल के विविध प्रसारण भी आप उसी चैनल से देख सकते हो। आपको लिंक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जाने के पश्चात वहां पर एक जैनम नाम का बटन है, उसे क्लिक करके आप जैनम पर आने वाले सारे कार्यक्रम देख सकते हो। इसके सिवाय जो पुराने कार्यक्रम है जिसकी शूटिंग आपको देखनी है वो भी उपलब्ध है, वहां पर आप देख सकते हो। डीजे महासभा, दिगंबर जैन महासभा नाम से ये मोबाइल एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे देख सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। आप सभी ने आज महाराज श्री के प्रवचन का लाभ लिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।